नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। कोरोना लगातार बढ़ते जा रही है। मुजफ्फरपुर में अब 275 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं कल। आज से उम्मीद है 300 बढ़ जाएंगे। ये तो कोरोना की जांच कम हो रहे हैं तो मरीज भी कम निकल रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे पताही एयरपोर्ट की, पताही हवाई अड्डे की। पताही हवाई अड्डे पर पिछले 1 साल से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर था। कोरोना के अस्पताल बनाए गए थे। आर्मी के डॉक्टरों द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर था, जिसे कोरोना के शुरू होने के चंद दिनों पहले डिसमेंटल कर दिया गया या हटा दिया गया। वहां के उपकरण, एक बात तो अच्छी है कि वहां के उपकरण जो ऑक्सीजन प्लांट थे, वेंटिलेटर थे, आसपास के मेडिकल कॉलेजों में काम आएंगे। पर क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था? जब सरकार जान रही थी कि कोरोना के मरीज बढ़ने वाले हैं तो कोविड केयर सेंटर को इतनी जल्दबाजी में बंद करने की क्या जरूरत थी? तब जबकि वहां एयरपोर्ट के शुरुआत होने की दूर दूर तक चांस नहीं है। कहीं कोई चांस नजर नहीं आता है कि पताही हवाई अड्डे पर हवाई उड़ानों की शुरुआत होने की उम्मीद दिखती हो। दरभंगा से तो शुरुआत हो गई, अब तो 8 प्लेन एक दिन में उड़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर की तो कोई बात भी नहीं करता। ले देकर एक कोविड केयर सेंटर था, वो भी हटा दिया गया। तो क्या अब पताही हवाई अड्डे की बनने की उम्मीद हो जाएगी? कोविड केयर सेंटर हटने के बाद क्या पताही हवाई अड्डे से उड़ानों की शुरुआत होगी? क्या हवाई अड्डे के निर्माण में बात आगे बढ़ेगी? आप सब कमेंट में बताएं, सरकार क्या करने जा रही है। अगर किसी को कोई जानकारी है तो आप सब कमेंट में लिखें। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो कोविड केयर सेंटर को हटाना उचित था इतनी जल्दी में, जबकि कोई डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर नहीं है मुजफ्फरपुर में। और सरकारी स्तर पर अभी भी कोविड केयर सेंटर की कमी है। मरीजों के बढ़ने पर मुश्किल हो जाएंगे। क्रिटिकल केयर मरीज जब आएंगे तो क्या होगा? अभी तो आइसोलेशन घर में कहा जाता है कि आप बीमार हो गए तो घर में रहें, अपना इलाज करें, आपको फोन पर सजेशंस दिए जाएंगे। कोरोनिल है, यही सब जो आपको उपाय आपको मालूम है। पिछले 1 साल में सब जानते हैं कि इलाज क्या है। इलाज कुछ नहीं है, बचाव सबसे पहले जरूरी है। इलाज के नाम पर कुछ दवाएं खाई जाती है और प्राकृतिक उपचार किए जाते हैं। तो बचें क्यों नहीं हम? भीड़ भाड़ में क्यों जाएं? बाजारों की स्थिति देखेंगे तो किसी को कोई चिंता नजर नहीं आएगी कोरोना फैलने की। मास्क भी नहीं पहनेंगे। मास्क तो सबसे पहले जरूरी है। यदि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप फैलाने में बचेंगे और दूसरे को फैलने से बचाएंगे। दोनों तरह से मास्क काम करता है। एक पहला शील्ड तो कोरोना से यही है, कोविड शील्ड। कोविशील्ड आपको लगे या न लगे, कोविशील्ड लगने के भी 45 दिनों बाद ही कोई असर होता है। ये भी सावधान रहें। वैक्सीन लेने के बाद आप ये ना समझे कि आप सुरक्षित हो गए हैं। सावधानी जरूर बरतें। बाजारों की स्थिति देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 7 बजे बाजार बंद कर देने हैं, फिर भी जबरदस्ती बंद कराया जाता है मार्केट को। न खरीदार न दुकानदार दोनों जल्दी बंद करने में कोताही बरतते हैं। ये मुजफ्फरपुर के हालात थे। पताही हवाई अड्डे पर जो कोविड केयर सेंटर था उस पर एक रिपोर्ट थी। आपने देखा किस तरह से डिसमेंटल किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर पताही हवाई अड्डे पर उड़ानों की शुरुआत अभी नहीं होने जा रही है। कहीं दूर दूर तक सालों साल अभी पताही हवाई अड्डे के बनने के कोई आसार नहीं है। हम सबको इस पर आवाज उठानी होगी कि हवाई अड्डे की उड़ान शुरू हो सके। 1-2 फ्लाइट भी अगर मुजफ्फरपुर से हो जाती है तो लोगों को बहुत आसान होगा। अब तो लोग उड़ान भरने लगे हैं, फ्लाइट पे चढ़ने लगे हैं, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों की फेयर और उड़ानों के भाड़े में बहुत कम अंतर होता है सेकेंड एसी के। तो क्यों नहीं लोग समय बर्बाद करते हुए हवाई उड़ानें भरे? तो मुजफ्फरपुर के लोग क्यों वंचित है? क्यों वंचित रखा जा रहा है मुजफ्फरपुर के लोग? 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार भी कहते हैं कि दरभंगा से यानी दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानों की सुविधा को अच्छी की जाए। काश हम ये सुन पाते मुख्यमंत्री के शब्दों से कि मुजफ्फरपुर में जल्द ही उड़ान शुरू हो पाएगी, पर उन्हें तो दरभंगा और राजगीर के अलावा कोई और नजर नहीं आता है जगह। सभी सुविधाएं दरभंगा की ओर जा रही हैं। मुजफ्फरपुर उदासीन है और यहाँ के लोग भी।
दरभंगा में एम्स भी है और एयरपोर्ट भी है। मुजफ्फरपुर में पुराना SKMCH भी है और बंद पड़ा हवाई अड्डा भी है। आप सब कमेंट करें। अगली बुलेटिन बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, भीड़ भाड़ से बचे, मास्क जरूर पहने।